जबलपुर शहर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल का स्टेडियम मॉर्निंग वॉक और परिवार की तरफ से सम्मान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पराज पटेल ने बताया कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्टेडियम परिवार की तरफ से उनका सम्मान किया गया है। अब उनकी जवाबदारी समाज सेवा के लिए और बढ़ जाती है। आगे भी वो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और समाज की सेवा तन मन से करते रहेंगे। गौरतलब है कि संस्कारधानी के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल को शिकागो यूएस में आयोजित कार्यक्रम में फेलोशिप अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी प्राप्त हुई है। अभी जो स्टेडियम परिवार की ओर से मेरा स्वागत किया गया, इसमें बहुत ही अभिभूत हूँ। रिसेंटली अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक समारोह आयोजित किया गया। तो इस फेलोशिप से जो इसके क्राइटेरियाज़ हैं कि एक प्रोफेशनल अचीवमेंट अचीव हो जाता है। सारे क्राइटेरिया, केवल एक एग्ज़ाम नहीं, जो भी दूसरे पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं इसमें कि कितने कॉम्प्लिकेटेड केस किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितने पेशेंट्स डील कर रहे हैं, साथ ही एकेडमिक लेवल जो पेपर पब्लिश होते हैं ये कितने कर चुके हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये एक फेलोशिप प्रदान की जाती है। बहुत ही भव्य समारोह था जो शिकागो में आयोजित हुआ, और ये पुरस्कार पाने के बाद में मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, क्योंकि अब लोगों से की अपेक्षाएँ और बढ़ गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी अपेक्षाओं का भली भांति निर्वहन करूं और आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। आज ये हम लोग पूरे जबलपुर संस्कारदानी बहुत हर्ष में है कि एक डॉक्टर साहब ने इतने अचीवमेंट हासिल किए हैं, इतने लोगों की सेवा की है और इतना आगे बढ़ के समाज के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज अब वो शिकागो से एक इतनी बढ़िया डिग्री लेके आए हैं, हमें उन पर प्राउड है। हम उनके लिए, वो तो दुनिया के लिए करते हैं। हम सब राइटन स्टेडियम परिवार के और हमारे सब साथीगण डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्हें किसी प्रकार की, ईश्वर किसी प्रकार की कोई चोट ना दे और वो हमारे जबलपुर संस्कारदानी और दूसरों की भी सेवा करने में इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहे। एक बार पुनः डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।